Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is going to be lecture number 12 from unit 2, that is computational thinking and algorithms, and the topic we're going to cover in this lecture is 2.2.1 B part bubble sort, and this topic is on page number 85 and 86 of your textbook. Before starting our topic, let's have a quick overview at a very simple animation. A simple C animation इसमें ये कहा गया कि smaller values which are lighter gradually bubble up to the top of the list and the larger values which are heavier gradually sink to the bottom of the list. कि जो heavier elements होंगे जो larger values होंगी elements की वो बॉटम पे रह जाएंगे एंड इसी तरह से जो स्मॉलर वैल्यूज़ होंगी जो लाइटर वन एलिमेंट्स होंगे दे विल बबल अप एट द टॉप ऑफ द लिस्ट. सो असेंडिंग ऑर्डर में देखा जाए तो सो द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में देखा जाए तो एलिमेंट्स आर अरेंज्ड फ्रॉम बॉटम टू द टॉप. सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एनिमेशन. अब ये तो यहाँ पे हो गया, लेकिन आपकी बुक में जो उसने मेंशन किया है दैट इज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अप्रोच. अगर आप इसी को टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप को अगर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट करेंगे, उसको हम किस तरह से करेंगे और आपकी बुक में किस तरह से ये बबल सॉर्ट को एक्सप्लेन किया गया है. सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट. यहाँ पे स्टार्ट में ये कुछ थेरी के पार्ट्स हैं जो कि उन्होंने कहा है कि इन बबल सॉर्ट एल्गोरिदम, आपकी बुक में कुछ इस तरह से मेंशन है कि इन बबल सॉर्ट एल्गोरिदम वी रिपीटेडली कंपेयर एंड स्वैप द एडजेसेंट एलिमेंट्स इफ़ दे आर नॉट इन करेक्ट ऑर्डर. सिंपल सी बात है, ये सारी की सारी जो कहानी है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. आपने करना ये है क्या करना है, लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जाम्पल दैट्स मेंशन इन योर बुक. आपकी बुक में जो एग्जाम्पल है उसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं एरे के, एक अनसॉर्टेड एरे है विच इज़ हैविंग 5 एलिमेंट्स 13, 32, 26, 35 एंड 10. आइट्रेशन 1 में हम ये करेंगे. यहाँ पे अच्छा मैंने क्या किया है कि मैंने एनिमेशन के थ्रू जो है वो बबल्स बना दिए ऑफ डिफरेंट साइजेस. फॉर एग्जांपल 10 जो है सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है तो उसका बबल साइज़ सबसे छोटा है. इसी तरह 35 सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है तो उसका बबल साइज़ जो है वो सबसे बड़ा है. अब ये बबल साइज़ में कर दिया ताकि थोड़ा आपको इसको अंडरस्टैंड करना भी ज़्यादा ईजी रहे. तो हम क्या करेंगे, बबल सॉर्ट एल्गोरिथम में कुछ भी कोई मुश्किल नहीं है. आपने करना ये है कि फ़र्स्ट एलिमेंट को पहले कंपेयर करना है सेकेंड एलिमेंट से. इसीलिए पहले हम इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे, तो इसको मैंने ब्लू में रखा है. ब्लू का मतलब यह है कि कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है. अब फर्स्ट एलिमेंट को 13 को कंपेयर करेंगे 32 से. इनमें से जो भी ग्रेटर होगा वो मूव कर जाएगा टुवर्ड्स द राइट साइड. राइट साइड पे जो मूव होते जाएंगे वो होंगे हैवियर बबल्स, वो लार्जर एलिमेंट्स होंगे, लार्जर वैल्यूज़ मूव करेंगी टुवर्ड्स द राइट साइड. और जो लाइटर बबल होगा, जो लेस वैल्यूज़ होंगी, जो स्मॉलर वैल्यूज़ होंगी, दे विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. सो हम इसका एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं. आइट्रेशन 1 में ये होगा कि फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड से कंपेयर करेंगे. कंपैरिजन किया, देयर वुड बी नो स्वैपिंग and these two elements are already in the sorted form. Moving next, अब 32 का comparison होगा with 26. इस तरह से मैंने 32 को और 26 को ब्लू कर दिया है. अब इनमें से देखेंगे कौन सा ग्रेटर है. ऑफ कोर्स 32 इज़ ग्रेटर. 32 ग्रेटर है तो 32 को स्वैप कर लिया मैंने 26 की जगह पे, और 26 को स्वैप कर दिया है 32 की प्लेस पे. अब नेक्स्ट जो इसी फर्स्ट आइट्रेशन में जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा, अब हम 32 को कंपेयर करेंगे 35 के साथ, ठीक है. एग्जैक्टली अब ये दोनों ब्लू हो गए हैं. अब इनमें से देखें विच वन इज़ ग्रेटर. 35 इज़ ग्रेटर. 35 को आप अगैन राइट पे मूव कर दें, स्वैप कर दें, लेकिन चूंकि वो ऑलरेडी 35 अपनी उसी पोजीशन पे है तो देयर वुड बी नो स्वैपिंग. अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे. नेक्स्ट जो कंपैरिजन होगा वो होगा 35 एंड 10 के दरमियान में. अब 35 एंड 10 को मैंने ब्लू कर दिया है. अब इनमें से देखिए ग्रेटर कौन सा है. ऑफ कोर्स 35 इज़ ग्रेटर, तो 35 मूव करेगा, स्वैप करेगा टुवर्ड्स द राइट साइड, और 10 जो है वो स्वैप करके 35 की पोजीशन पे आ जाएगा. सो इस तरह से जो हमारी फर्स्ट आइट्रेशन है ये कंप्लीट हो चुकी है. तो फर्स्ट आइट्रेशन में हमने किया क्या, लेट्स हैव अ क्विक ओवरव्यू. हमने 1 बाय 1 लेफ़्ट से स्टार्ट किया. लेफ़्ट को विद एडजेसेंट एलिमेंट्स जो हैं वो हम उसको कंपेयर करते चले गए हैं. हमने क्या किया, 13 को 32 से कंपेयर किया.
फिर हमने 26 को 32 से कंपेयर किया, सेकेंड एलिमेंट को थर्ड के साथ, फिर थर्ड को फोर्थ एलिमेंट के साथ, एंड देन फोर्थ एलिमेंट को फिफ्थ एलिमेंट के साथ। इस तरह पॉप अप होके जो 35 है, जो कि सबसे हेवियर बबल था, वो मूव कर गया है टूवर्ड्स द राइट साइड। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड आइट्रेशन। अब यही प्रोसीजर हम सेकेंड आइट्रेशन पे भी अप्लाई करेंगे। 13 को हम कंपेयर करेंगे 26 के साथ, नो स्वैपिंग। अब 26 को कंपेयर करेंगे 32 के साथ, अगेन नो स्वैपिंग, क्योंकि 32 ऑलरेडी जो है वो राइट साइड पे है। अब अगेन हम 32 को कंपेयर करेंगे 10 के साथ, तो ऑफ कोर्स स्वैपिंग होगी एंड 32 मूव कर जाएगा टूवर्ड्स द राइट साइड, और 10 जो है वो 32 की जगह पे आ जाएगा, दिस वे। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप अब हम 32 को कंपेयर करेंगे 35 के साथ, तो अब 32 एंड 35 ब्लू में हो जाएगा, और ये ऑलरेडी देयर वुड बी नो स्वैपिंग। क्यों? क्योंकि 32 एंड 35 में से जो लार्जर वन है वो 35 है, दैट्स ऑलरेडी ऑन द राइट मोस्ट पोजिशन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेकेंड आइट्रेशन। तो सेकेंड आइट्रेशन में क्या हुआ कि 32 जो है वो मूव कर चुका है टूवर्ड्स द राइट साइड। अब आप यहाँ पे ये नोट करेंगे, फर्स्ट आइट्रेशन में 35 लास्ट पे मूव किया टूवर्ड्स द राइट साइड, और अब पूरे उस एरे के एलिमेंट्स में से 32 भी जो है वो एग्जैक्टली लास्ट में मूव कर चुका है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द थर्ड आइट्रेशन। अच्छा, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सेकेंड आइट्रेशन में हमने क्या किया। ये सारे के सारे स्टेप्स, इस तरह से स्टेप्स जो हैं ये आपने एग्जाम में भी मेंशन करने हैं। आइट्रेशन 1 के सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, आइट्रेशन 2 के भी सारे स्टेप्स यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द आइट्रेशन 3। आइट्रेशन नंबर 3 में ये होगा कि 13 को 26 से अगेन कंपेयर करेंगे। 26 ऑलरेडी हैवियर है, राइट पे है, नो स्वैपिंग। अब नेक्स्ट में क्या हुआ कि अब 26 को 10 से कंपेयर करेंगे, तो ऑफकोर्स 26 इज़ लार्जर, तो वो मूव कर जाएगा टुवर्ड्स द राइट साइड। एंड अगेन क्या करेंगे हम कि 26 को 32 से करेंगे। 32 ऑलरेडी राइट मोस्ट पे है बिकॉज ग्रेटर है, नो स्वैपिंग। एंड 32 को 35 से कंपेयर करेंगे तो देयर वुड बी नो स्वैपिंग। सो थर्ड आइट्रेशन के जो स्टेप्स हैं वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ आइट्रेशन। फोर्थ आइट्रेशन में अगेन 13 को 10 से कंपेयर करें, कौन सा बड़ा है? 13 बड़ा है, तो 13 मूव कर जाएगा टुवर्ड्स द राइट साइड। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या करेंगे, 13 को 26 को कंपेयर करेंगे हम, और 26 बड़ा है, राइट साइड पे, ऑलरेडी राइट साइड पे है। अब क्या करेंगे, 26 को 32 से कंपेयर करेंगे, देयर वुड बी नो स्वैपिंग। एंड अगले स्टेप में 32 को 35 से कंपेयर करेंगे, अगेन नो स्वैपिंग। अब यहाँ पे देखें कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुके हैं, अरेंज हो चुके हैं। जो हैवियर बबल्स थे वो मूव कर चुके हैं टुवर्ड्स द राइट साइड, और जो लाइटर बबल था दे आर towards the left side. So this was all about the bubble sort. अब इनके जो फोर्थ आइट्रेशन तक जो स्टेप्स हैं वो मैं एक ही जगह पे यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। आइट्रेशन 1, आइट्रेशन 2, आइट्रेशन 3 एंड आइट्रेशन 4, एंड एट द लास्ट जो शॉर्टेड हमारे पास फॉर्म है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। सो ये अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है किसी भी लिस्ट को या किसी भी एरे को, अनसॉर्टेड एरे को, आपने अगर बबल सॉर्ट के थ्रू अगर सॉर्ट करना है तो आपने उसकी ईच एंड एवरी आइट्रेशन के स्टेप्स को मेंशन करना ज़रूरी है एग्ज़ाम में, टू गेट गुड मार्क्स एंड टू गेट फुल मार्क्स इन योर एग्ज़ाम्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अच्छा, आपकी बुक में जो मेंशन किया है उन्होंने कुछ इस तरह से मेंशन किया है। आइट्रेशन 1 इस तरह से मेंशन की है, आइट्रेशन 2 को भी इस तरह से मेंशन किया है, आइट्रेशन 3 को इस तरह से मेंशन किया ना, आइट्रेशन 4 में जस्ट उन्होंने एक ही जो है वो स्टेप मेंशन किया है। अच्छा, अब बबल सॉर्ट के लिए बबल्स ड्रॉ करना ज़रूरी नहीं है, वो बस मैंने फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो मैंने मेंशन कर दिया था। आप जो पेपर वर्क करेंगे एग्ज़ाम में वो इसी तरह से एरेज बना के इसी तरह से एलिमेंट्स को जस्ट मूव करके दिखा देंगे, सो दैट वुड बी इनफ। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। आई होप you guys must be clear with the concept of bubble sort algorithm. In case of any question, feel free to ask questions in the comment section, or you guys may contact us through our WhatsApp number and through the email address that's mentioned in the lecture. So keep learning, keep growing, stay tuned. We'll see you in the next lecture, inshallah.